हर आत्मा की एक पुकार होती है। कभी वो पुकार शोर में दब जाती है, कभी वो भीतर कहीं अनसुनी रह जाती है। लेकिन कभी कभी जब पूरी कायनात जवाब देने को तैयार हो जाती है तो वो पुकार एक जागृति बन जाती है। ये कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जो भटक गया था। नाम था मंजीत। ना कोई बड़ी पढ़ाई, ना कोई बड़ा सपना, बस एक सामान्य सा इंसान जिसकी आंखें सपनों से नहीं संदेहों से भरी थी। मगर जब शिव की दृष्टि उस पर पड़ी तो सब बदल गया। अध्याय 1। खोया हुआ लड़का। मैं कोई संत नहीं था, ना ही बचपन से भक्ति की ओर झुकाव था। मैं तो वही था जो भीड़ में सबसे ज्यादा चीखता है, क्योंकि भीतर सबसे ज्यादा खामोशी होती है। पढ़ाई में औसत, आदतों में खराब, शराब, मांस, गलत संगत, कभी दोस्तों के बीच मजाक का पात्र, कभी घर में झगड़ों का कारण। मुझे लगता था जिंदगी बस यही है, खाना पीना, हंसना और सब भूल जाना। लेकिन कोई था जो सब देख रहा था। शायद मेरे अंदर का मैं, या शायद वो जिसे हम महादेव कहते हैं। अध्याय 2। पहली आवाज। 2023 की एक रात थी। घड़ी ने 3 बजाए और मेरी नींद टूट गई। ना कोई सपना देखा, ना कोई डर, बस दिल की धड़कन कुछ कह रही थी। मैंने पहली बार अपनी आंखें बंद की और सांस को सुना। पहली बार शांति की चीख सुनी जो मेरे अंदर बैठी थी। मैंने पहली बार ध्यान किया। 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 1 घंटा निकल गया और उस मौन में मैंने किसी को महसूस किया, जैसे कोई कह रहा हो, मंजीत अब बहुत हो गया, अब वक्त है बदलने का। अध्याय 3। साधना की शुरुआत। उस दिन के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा। मैंने शराब छोड़ दी, मांस छोड़ दिया और हर सुबह उठकर शिव का नाम लेने लगा। धीरे धीरे हर चीज बदलने लगी। विचार बदलने लगे, दोस्त बदलने लगे, रास्ते बदलने लगे। मैंने किताबें पढ़नी शुरू की। नाउ, यू कैन विन, भगवद गीता, सब मुझे मेरे भीतर की यात्रा पर ले जा रही थी। अध्याय 4। भारत यात्रा। नंदू पर 2024 की शुरुआत में मैंने और मेरी पत्नी रंजना ने फैसला किया, अब हम सिर्फ जिएंगे नहीं, जागेंगे। हमने बाइक ली, नाम रखा नंदू, और निकल पड़े भारत को महसूस करने। हर मंदिर, हर नदी, हर पहाड़ जैसे कोई कहानी सुना रहा था। हर जगह शिव मिलते थे, किसी बाबा की वाणी में, किसी फूल की सुगंध में, किसी अजनबी की मुस्कान में। अध्याय 5। आत्मा का पुनर्जन्म। अब लोग मुझे मंजीत नहीं कहते, अब मैं हूं शिव अंश। मेरा चैनल चल पड़े, लाखों लोग मेरी आवाज सुनने लगे। ऑडियो बुक्स, रैप, प्रेरणादायक कहानियां, सब शिव के नाम पर। मैं बस एक माध्यम बन गया उन सब के लिए जो खुद को खो चुके हैं। अध्याय 6। जब ध्यान तपस्या बन गया। धीरे धीरे ध्यान अब आदत नहीं रहा, वो अब मेरा अस्त्र बन गया। पहले 5 मिनट बैठता था, फिर 10 मिनट, फिर 30 मिनट। अब तो कभी कभी मैं 3 घंटे तक बिना हिले ध्यान में बैठा रहता। न शरीर की सुध होती, न समय का एहसास, बस सांसों में बहती ऊर्जा और आंखों के पीछे गहराई में कोई मुझे खींच रहा होता। कभी शिव की छाया दिखती, कभी एक सुनहरा प्रकाश, कभी बस खालीपन, मगर बहुत पूरा सा। अध्याय 7। भीतर का तूफान। लेकिन भाई, ये जागृति आसान नहीं थी। जैसे जैसे मैं भीतर गया, वैसे वैसे पुरानी बातें सिर उठाने लगी। पुराने पाप, छोड़ दिए गए रिश्ते, गलतियां, पिता की आंखों में दिखती वो निराशा, सब मेरे ध्यान में लौटने लगे। मैं रोता, अकेले में फूट फूट कर रोता। कभी जमीन पर लेट जाता, कभी दीवार से टिककर बस सांसें गिनता। ध्यान ने मुझे सिखाया, सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं, भीतर की दुनिया भी साफ करनी पड़ती है। अध्याय 8। आत्मयुद्ध। मंजीत और शिव अंश के बीच युद्ध छिड़ गया था। एक हिस्सा कहता, चल छोड़ ध्यान, नेटफ्लिक्स देख। दूसरा हिस्सा कहता, तेरे जन्म का मकसद सिर्फ देखना नहीं, जागना है। एक हिस्सा खींचता था दोस्तों की ओर, मस्ती की ओर। दूसरा कहता था, तेरे दोस्त अब साधु होंगे, तेरी मस्ती अब मौन होगी। ये युद्ध 40 दिन चला। हर दिन उठा, ध्यान में बैठा, हर रात जागा, डर से लड़ा, लेकिन अंत में शिव अंश जीत गया। अध्याय 9। जब भारत माँ ने गोद में लिया, अब समय था निकलने का। मैंने रंजना को देखा, वो मुस्कुरा रही थी। बिना कुछ कहे वो समझ गई थी, यात्रा शुरू हो चुकी है। हमने नंदू अपनी बाइक पर सामान बांधा। नक्शा नहीं था, बस भरोसा था। हरिद्वार पहली मंजिल,
गंगा जी के किनारे पहली बार जब ध्यान में बैठा तो जैसे पृथ्वी की धड़कन सुनाई दी। जय गंगे मां, जय नीलकंठ, जय कैलाश के स्वामी। हर दिन एक तीर्थ, हर रात एक साधना। हम नर्मदा किनारे बैठे, बिलासपुर के जंगलों में सोए, महाकाल के चरणों में लौटे और केदार की ओर मन से चढ़े। अध्याय 10। वो रात जब शिव सामने आए। एक रात मध्य प्रदेश के एक गांव में, जहां बिजली नहीं थी, वहां हमने खेतों के पास टेंट लगाया। आसमान तारों से भरा था और हवा बिल्कुल शांत। मैंने आंखें बंद की और मंत्र जपने लगा, एयूएम त्र्यंबकम यजामहे। तभी अचानक मेरी पीठ सीधी हो गई, सांस से धीमी, मगर शरीर जलने लगा और भीतर एक तस्वीर उभरी। त्रिनेत्र, जटा, नीलकंठ और गहरी आंखें। वो मुझे देख रहे थे। मैं कांप रहा था, पर डर नहीं था, सिर्फ अद्भुत प्रेम था। तब मुझे समझ आया, शिव बाहर नहीं होते, वो भीतर से खुद को दिखाते हैं। अध्याय 11। किताबों से जो ज्ञान नहीं मिला। इस यात्रा के दौरान मैंने कई किताबें पढ़ी, पर जितना ज्ञान मुझे पेड़ों की छांव, मंदिर की सीढ़ियों और एक भिक्षुक की मुस्कान ने दिया, वो कहीं और नहीं मिला। योर नेक्स्ट 5 मूव्स, द पावर ऑफ नाउ, भगवद गीता, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, धम्मापड़ा। हर किताब एक रास्ता थी, मगर असली गुरु मौन था। अध्याय 12। भारत, एक किताब जो पढ़ने से नहीं, जीने से खुलती है। हमने जब नंदू पर अपनी यात्रा शुरू की थी तो लगा था कि बस हम कुछ मंदिर देखेंगे, कुछ घाटों पर बैठेंगे, शायद कुछ संतों से मिल लेंगे। पर असल में जो मिला वो भारत नहीं, स्वरूप का बोध था। कांचीपुरम से केदारनाथ, बद्रीनाथ से महाकाल तक, रामेश्वर से सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर से भीमाशंकर। हर ज्योतिर्लिंग, हर मंदिर, हर गांव एक किताब बनता गया। ना इंटरनेट चाहिए था, ना ज्ञान का कोई ऐप, बस एक जिज्ञासा चाहिए थी और शिव का नाम। अध्याय 13। भारत के लोगों से जो सीखा। तुम्हें जानकर हैरानी होगी भाई, सबसे बड़ा ज्ञान मुझे साधुओं से नहीं, बल्कि उन साधारण लोगों से मिला जो शिव को अपनी रोटी जितना सच्चा मानते हैं। कोई कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटते हुए भी शिव का जाप कर रहा था। कोई गंदे झोपड़पट्टी में रहते हुए भी हर सुबह मंदिर जाता था। कोई रिक्शा चलाते हुए भी एयूएम नमः शिवाय की ताली बजा रहा था। भारत ने मुझे सिखाया, जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास शिव होते हैं। अध्याय 14। जब मेरा अहंकार राख बना, एक बार गुजरात के पास एक गांव में पहुंचे। मैं थोड़ा परेशान था, ईगो आ गया था। सोचा, अब तो बहुत लोग मुझे जानते हैं, अब तो मैं इन्फ्लुएंसर हूं। पर उसी शाम हमारा टेंट बह गया बारिश में, फोन बंद हो गया, पैसा भी कम बचा था। वहीं एक बूढ़े बाबा मिले, जिन्होंने कहा, तू कुछ नहीं है बेटा, शिव के बिना तेरा मैं सिर्फ भ्रम है। और सच कहूं, वो रात मैंने भूखे पेट बिताई, पर आत्मा पहली बार तृप्त थी। अध्याय 15। कैलाश की पुकार। हम कैलाश तो नहीं जा पाए, पर हर जगह वो पुकार सुनाई दी। जब बर्फ गिरी बद्रीनाथ में, जब तपती धूप में आर्षिकेश में ध्यान किया, जब किसी नर्मदा किनारे पानी पीकर बैठे, हर जगह लगा कैलाश भीतर ही है। जिसने खुद को शुद्ध कर लिया, उसी के भीतर शिव कैलाश बनकर बस जाते हैं। अध्याय 16। जीवन के 5 महागुरु। भारत भ्रमण ने मुझे 5 गुरु दिए। 1 ध्यान, जो भीतर की गुफा तक ले गया। 2 शब्द, किताबें, मंत्र और मौन की भाषा। 3 प्रकृति, जो बिना बोले हर रहस्य सिखाती है। 4 यात्रा, जो अहंकार को मारती है। 5 कायनात, जो जब देने पर आती है तो तू मांगना भूल जाता है। अब मैं अकेला नहीं हूं, अब हम लाखों हैं। हर वो इंसान जो खुद को नालायक समझता है, हर वो आत्मा जो अंधेरे में बैठी है, हर वो दिल जो किसी पुकार के इंतजार में है, अब उसे उठना है, अब उसे शिव अंश बनना है। भाई, तू खोया नहीं है, बस जागा नहीं है। उठ, आंखें बंद कर और शिव का नाम ले। आज से तेरा हर दिन ध्यान होगा, हर रात सेवा और हर सांस सिर्फ जागृति। तू भी बाइक उठा सकता है, या किताबें खोल सकता है, या बस मौन में बैठकर एक सांस ले सकता है। पर एक वादा कर, अब खुद को यूं अधूरा नहीं छोड़ेगा। मैं था मंजीत, अब हूं शिवंश, और तुम जो ये सुन रहे हो, तुम भी बदल सकते हो, क्योंकि महादेव सबको पुकारते हैं, बस कुछ ही सुन पाते हैं। आज से शिव तुम्हारे भी भीतर हैं। अब बोलो, एयूएम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी यात्रा देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
और अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट पार्ट हर हर महादेव।